भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के सीनियर एडवाइजर और शीर्ष वैज्ञानिक हैं डॉक्टर तपन मिश्रा, जो कि 31 जनवरी 2021 को रिटायर हो रहे हैं। लेकिन अपने रिटायरमेंट से कुछ ही दिन पहले एक फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। डॉक्टर तपन मिश्रा का कहना है कि साल 2017 से ही उन पर कई जानलेवा हमले हो चुके हैं, पर उनकी किस्मत अच्छी निकली कि वो अभी तक जिंदा हैं। लेकिन उन हमलों की वजह से आज भी वो मानसिक और शारीरिक नुकसान झेल रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा ने उनके ऊपर हो रहे जानलेवा हमलों को तंत्र की मदद से किया गया अंतर्राष्ट्रीय जासूसी हमला बताया है और साथ ही कहा है कि बाहरी लोग नहीं चाहते कि इसरो और इसके वैज्ञानिक आगे बढ़े और कम लागत में टिकाऊ सिस्टम बनाएं। उन्होंने डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर एस श्रीनिवासन जैसे वैज्ञानिकों की रहस्यमयी मौत का हवाला देते हुए अपने केस में केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। आखिर डॉक्टर तपन मिश्रा पर किस तरह के हमले किए गए हैं, चलिए आपको बताते हैं। पहला हमला 23 मई 2017 को बेंगलुरु मुख्यालय में प्रमोशन इंटरव्यू के दौरान किया गया, जब आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड को लंच के डोसे की चटनी में मिलाया गया था, जिससे हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाए। लेकिन उनको लंच अच्छा नहीं लगा, इसलिए चटनी के साथ थोड़ा सा ही डोसा खाया, जिसकी वजह से केमिकल पेट में नहीं टिक पाया। लेकिन फिर भी इस केमिकल का असर इतना ज़्यादा था कि 2 साल तक उनको ब्लीडिंग होती रही। उनके इस केस को देखते हुए एम्स दिल्ली के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया कि उनके करियर में इस तरह के जहर से बचने वाले वो पहले इंसान हैं। आपको बता दें कि नेपोलियन बोनापार्ट की मौत भी आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड से ही हुई थी। दूसरा हमला चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के 2 दिन पहले हुआ। 12 जुलाई 2019 को हाइड्रोजन साइनाइड से मारने की कोशिश की गई। हालांकि एनएसजी अफसर की सजगता से उनकी जान बच गई। शायद कुछ लोग नहीं चाहते थे कि वो चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग का हिस्सा बने। तीसरा हमला सितंबर 2020 में हुआ और एक बार फिर से उन्हें आर्सेनिक देकर मारने की कोशिश की गई। इसमें उनकी जान तो बच गई, लेकिन उसके बाद उनको सांस की गंभीर बीमारी, चमड़ी निकलना, न्यूरोलॉजिकल और फंगल इन्फेक्शन जैसी कई बीमारियां हो गईं। यही नहीं, डॉक्टर मिश्रा लिखते हैं कि 3 मई 2018 को अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में एक धमाका हुआ, जिसमें उनकी जान तो बच गई, लेकिन 100 करोड़ की लागत से बनी हुई लैब नष्ट हो गई। इसके बाद फिर जुलाई 2019 में एक भारतीय मूल के अमेरिकन प्रोफेसर अचानक उनके ऑफिस में आए और उन पर हुए हमलों के बारे में किसी को कुछ ना बताने के एवज में उनके बेटे को अमेरिकी इंस्टीट्यूट में दाखिला देने का ऑफर दिया। उन्होंने इनकार किया तो वो साइंटिस्ट वहां से चले गए, लेकिन 2 घंटे के अंदर अंदर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर की पद से उनको हाथ धोना पड़ा। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग सिस्टम में कितने अंदर तक घुसे हुए हैं। डॉक्टर मिश्रा बताते हैं कि जब ये लोग जहर से उनको नहीं मार पाए तो पिछले कुछ सालों से उनके घर से कोबरा और करैत जैसे कई जहरीले सांप मिल रहे हैं। इसके अलावा उनके घर में एल शेप्ड सुरंग भी मिली है, जिसके जरिए सांप उनके घर में छोड़े जा रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि डॉक्टर मिश्रा इनके राज खोलने से पहले ही मर जाएं या मार दिए जाएं, ताकि इनके सभी राज उनके साथ ही दफन हो जाएं। डॉक्टर मिश्रा का कहना है कि ऐसे हमलों का उद्देश्य सैन्य और कमर्शियल महत्व के सिंथेटिक अपर्चर रडार बनाने वाले वैज्ञानिकों को निशाना बनाना होता है। मैंने अपनी पीड़ा अपने सीनियर्स से कही, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए अब उन्होंने अपने केस में केंद्र सरकार से जांच की मांग की है, ताकि उनके और उनके परिवार की जान बच सके। आपका क्या कहना है डॉक्टर तपन मिश्रा द्वारा किए गए इन खुलासों के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।